हेलो माय किडोज, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड देखो, एक बात आपने सुनी होगी कि जब भी हम अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं और अगर हम प्लान नहीं कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग देन वी आर प्लानिंग टू फेल। तो अगर आपका पूरा दिन प्लान्ड नहीं है, अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का प्लान नहीं है, देन बच्चे यू आर प्लानिंग टू फेल। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस एक्सट्रीम 14 आवर्स का टाइम टेबल। मैं खुद आपको टाइम टेबल बना के देने वाली हूँ कि किस टाइम से किस टाइम तक क्या चीज़ करनी है, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, बीच में आपको कैसे ब्रेक लेने हैं और कब किस टाइम पे आपको कौन से चीज़ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करनी है, थ्योरी कब करनी है, रिवीजन कब करनी है। मैं हर एक चीज़ आपको ब्रेक डाउन कर दूंगी सो दैट आपकी हेल्प हो जाए, आपको पता चले कि यस इस तरीके से मुझे अपना दिन प्लान करना है। ठीक है बच्चों, एंड देन आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू, अगर आप अभी से शुरू कर देंगे ना इस टाइम टेबल को फॉलो करना, देन बच्चे आप यस उस इम्पॉसिबल गोल तक भी पहुंच सकते हो, दैट इज 700 प्लस। पहुंचना पड़ेगा ही हमें, क्योंकि देखो दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम। अब जो हमारा ये गेम रह गया ना नीट का, वो एक टाइम का गेम रह गया है। टाइम पे सिलेबस कवर करेंगे, टाइम पे रिवीजन होगी, ठीक है, टाइम से हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू करेंगे और टाइमली हम लोग क्या करेंगे, वो जो तुमने सिलेबस पूरा करा उसको 3-4 बार रिवाइज करना है, मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए। तो हर एक गेम टाइम का, और टाइम पे क्वेश्चंस करने हैं जी, इतने टाइम फ्रेम में इतने क्वेश्चंस कर देने हैं। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम। ठीक है, शायद आपने ये वाली कहावत भी सुनी होगी, टाइम इज नॉट द मेन थिंग, इट इज द ओनली थिंग। तो ये बात तो बहुत ही ज्यादा सच होती है हमारे नीट के एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है और आपको मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दूंगी आपके दिन को। अगर आप कोचिंग में भी जाते हो तो भी आप इस टाइम टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो, आप दिन में पढ़ते हो, आप नाइट आउल हो, सबके लिए ये टाइम टेबल है। इट इज गोइंग टू फिट ऑल, क्योंकि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो। मैंने इस तरीके से ये टाइम टेबल बनाया। चलो देखते हैं। देखो आइडियली क्या होता है ना कि जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा टाइम टेबल शुरू होना चाहिए कब से, तुम सुबह उठे तब से शुरू होना चाहिए। नहीं, आपका टाइम टेबल सुबह से शुरू नहीं होता। आपका टाइम टेबल, आपका प्लान शुरू होता है रात को, पिछले दिन की रात को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना देखो, मैं आप फिर से बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें सुबह सुबह उठना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें रात को देर तक जाग कर पढ़ना होता है। इट इज़ अप टू यू, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे फॉलो करो। किसी की बातों में मत आना कि सुबह उठना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है जी, नहीं नहीं, रात को लेट तक पढ़ो, उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इट इज़ अप टू यू ओनली। हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे का जो तरीका है पढ़ने का, उसका जो पीक जब आता है, लेवल आता है, वो अलग है। ठीक है, वो अलग है। ठीक है जी, चलो, तो ये किसी को नहीं सोचता, तो इसी के हिसाब से आप अपना इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने उस हिसाब से बना दिया कि अगर कोई बच्चा सुबह उठता है, अगर तुम सुबह नहीं उठते जल्दी तो यार इसको उतना ही घंटे पीछे कर दो। मान लो मैंने 10:45 लिखा है तो आप इसको और भी ज़्यादा पुश कर दो, 1:45 कर लो, 12:45 कर लो, जैसे भी तुम्हें लगता है। तो इसलिए ये टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो भाई तुम सात बोल रहे हो, 10:10:45 पे आपने 15 मिनट देने हैं अपना अगले दिन का प्लान बनाने में। पूरा का पूरा प्लान बना लो। अब वो प्लान क्या बनाना है, अब देखो। ठीक है, आपको आपके टारगेट सेट करने हैं, आपको आपका पूरा प्लान बनाना है, और वो क्या है अब देखो। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई, शुरुआत कब हुई हमारे दिन की, पिछली रात को हमारे दिन की शुरुआत हो गई है, अगले दिन नहीं होगी शुरुआत। ओके जी, चलो 5:30 बजे, 5 बजे तुम उठे। ठीक है, 5 बजे उठे, 5:30 तक मैं तुम्हें आधा घंटा दे रही हूँ। यू गेट अप, गेट रेडी, फ्रेशन अप हो। ठीक है जी, उसके बाद दिस इज मस्ट। मैं जो जो चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मस्ट हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक चीज़ स्किप कर दी। बच्चे, इफ़ यू वांट हेल्दी माइंड तो आपका बॉडी भी हेल्दी होना चाहिए। हमें दिमाग का कितना काम करना है, आपका दिमाग कितना ज़्यादा चलने वाला है, आपके दिमाग को कितनी एनर्जी चाहिए, आपके दिमाग को कितना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। ठीक है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, चाहे तुम दौड़ो, चाहे तुम योगा करो, जिम जाओ, डजेंट मैटर, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहेगा। और ये जो नीट का गेम है ना, माइंड का बहुत ज़्यादा है। अगर तुम यहाँ से जीत गए तो तुम जीत गए, यहाँ से हार गए तो तुम हार गए, और हारना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं हारेंगे, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं हारेगा। ठीक है, चलो अब आप सब जो भी मेरा सेशन देख रहे हैं, चाहे पहली बार देख रहे हैं, आप सब मेरे बच्चे हो चुके हैं। बस यू आर ऑल गार्डियंस, यू आर ऑल पार्ट ऑफ माई गार्डियन फैमिली। नाउ अब बच्चे, नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगी कि अब तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। 6 से 8 एक सब्जेक्ट उठाओ जो भी तुम्हारी मर्जी का है। डोंट लिसन टू एनीबडी, मेरी बात भी मत सुनो। अगर तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं ये वाली चीज करो, तुम्हारी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो। ठीक है, अब क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूँ, एंड वाई आई से कि बायो पढ़ लो पहले, क्योंकि शुरू हुआ है दिन,
ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम आसान सी चीज़ कर लो सो दैट तुम मोटिवेटेड रहो कि हाँ मैंने ये चीज़ कर ली। टिक मारने में बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि टिक मार लिया, अच्छा जी ये चीज़ तो हो गई। बट इट इज़ अप टू यू बच्चे, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल, ये कोई रूल नहीं है कि नहीं नहीं बायो ही करनी है, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा सब्जेक्ट पहले करने में कंफर्टेबल है वो चीज़ आप उठाइए, उसको फिनिश करिएगा, ठीक है, उसको करो। उसके लिए जो भी तुमने टारगेट सेट करा कि ये वाला चैप्टर मुझे करना है, ये वाला टॉपिक मुझे करना है, वो सब खत्म करो। 2 घंटे इनफ है उस एक सब्जेक्ट के लिए। देन यू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, नहाओ वहाओ, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, ठीक है जी। उसके बाद तुम दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो तुमने यहाँ पढ़ा वो नहीं होगा, उन दोनों में से कोई और हो जाएगा, बाकी केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कुछ एक उठा लो, उसका भी जो भी तुमने चैप्टर टॉपिक डिसाइड करा है कि मुझे ये खत्म करने हैं, उनको खत्म करने उठना है। देन बच्चे आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटा सा ब्रेक लो, क्योंकि अब आप इतनी देर से 2 घंटे से पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी 2 घंटे से पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें भी एक ब्रेक तो आया, आपने ब्रेकफास्ट करा, आपने नहाया, तो एक ब्रेक तो आ गया, आपके दिमाग को भी ब्रेक मिला। एंड जब आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं ना, कंटिन्यूसली भी 3-4 घंटे, उससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद एक ब्रेक लें, छोटा ब्रेक लेना है, बहुत बड़ा ब्रेक नहीं लेना। तो 15 मिनट का मैंने तुम्हें यहाँ पे ब्रेक दिया। अब उस 15 मिनट के ब्रेक में तुम क्या करते हो तुम्हारी मर्जी है, आप वॉक कर सकते हो, आप घर पे अपने घर वाले से, अपने घर वालों से, ठीक है, घर वाले नहीं है अपने घर वालों से बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है उससे बात कर सकते हो, ठीक है, ताकि तुम आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, बस उस टाइम पे पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, समथिंग दैट विल लाइटन अप योर मूड। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी तुम यूट्यूब देखने लग जाओ, इंस्टाग्राम देखने लग जाओ, वो भाई तुम फिर उसमें फंस जाओगे। फ़ोन नहीं लेना है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद उस छोटे से ब्रेक के बाद अगेन तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया तुमने, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट रह गया था, फिर उसका भी तुमने जो डिसाइड करा हुआ है कि ये चीज़ मुझे आज कवर करनी है, उसको कवर करो, खत्म करो, डन एंड डस्टेड करो, राइट बच्चे। देन यू विल हैव योर लंच। 15-20 मिनट में लंच हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा और टाइम दे रही हूँ, तुम 2 बजे तक थोड़ा सा ब्रेक और ले लो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो या फिर लेट जाओ थोड़ा सा, करेक्ट, ठीक है, ऐसे करो। अच्छा, अब 2 से 4 इस टाइम पे कोई भी बच्चा कभी भी सोएगा नहीं, कभी भी नैप नहीं लेगा, ये नैप टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज द टाइम व्हेन आई वांट यू ऑल टू बी मोस्ट एक्टिव, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, सारी तरह से मैं चाहती हूँ कि आप इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहो, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे आपको नीट का पेपर भी देना है, ये वो टाइम है, तब आपका पीक एक्टिविटी आपकी यहाँ होनी चाहिए। तो कोई भी बच्चा इस टाइम पे सोएगा नहीं, कोई भी बच्चा इस टाइम पे कोई और एक्टिविटी नहीं करेगा, खाएगा नहीं। हाँ, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, बैठ के पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है। एंड पढ़ाई में मैं यहाँ पे हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो विद टाइमर, क्योंकि आप इसी टाइम पे आप मई में यही करने वाले हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो। तो वो अभी से क्यों ना शुरू करें। तो ये जो 2 से 4 का टाइम है, ये 2 से 4 के टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम इसको 2 से 5 बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इनिशियली शायद आप 2 घंटा भी ना बैठ पाओ, तो 1.5 आवर घंटा बैठो, ठीक है, 1.5 आवर बैठो अगर, और उसके बाद बढ़ाते रहो 2 घंटे, 3 घंटे, फिर 3 आवर्स 20 मिनट्स, यहाँ तक पहुँचो। देन यू टेक अ ब्रेक। अभी मैंने ब्रेक यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इनिशियली आपसे इतना नहीं होगा, देन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ एंड देन यू टेक अ ब्रेक, फिर उसके बाद ब्रेक लो मेरे बच्चे। तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना है विद टाइमर, कभी भी इसको बिना टाइमर के नहीं करना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव दैट स्पीड एंड एक्यूरेसी। वो कैसे आएगी, वो कैसे स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आती है, प्रैक्टिस करने से। अब प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी देखना कि टाइम कितना लग रहा है, तभी आप टाइम पे इंप्रूव करेंगे। और एक्यूरेसी तो हमें इंप्रूव करनी ही करनी है, ठीक है। पहले हम एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, फिर हम स्पीड पे ध्यान देते हैं। चलो तुमने ब्रेक ले लिया, ओके, आधे घंटे का ब्रेक लो। फिर उसके बाद बच्चे रिवीजन करो। आपने जो भी चीज़ देखी आज, जो भी चीज़ पढ़ी, उसका रिवीजन करो। या फिर देखो, आप कहीं ना कहीं से पढ़ाई भी कर रहे होगे, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कुछ भी होगा, उसमें भी आपके 4-5 घंटे जाते ही हैं, उसमें भी आपके 4-5 घंटे आराम से चले जाते हैं। ये जो रिवीजन है ना, बेसिकली मैंने ये इसके लिए रखा हुआ है, ताकि जो आप वहाँ पे भी पढ़ रहे हो ना, वो भी आपका पूरा होता जाए। तो पूरा टोटल आवर मैं यहाँ पे आपका देखूँ, इंक्लूडिंग योर कोचिंग, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी मिला के 14-15 आवर आपका हो जाएगा, राइट बच्चों। एंड देन उसके बाद अच्छे से सोइए, 7-8 घंटे अच्छे से सोइए, अच्छी खासी नींद लीजिएगा। एंड अपने ना कुछ एक एक्टिविटी आपकी ऐसी होनी चाहिए, बट डेफिनेटली वो एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आपका मूवमेंट भी हो रहा हो और जिसमें आप पढ़ाई के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप
खेल सकते हैं, खेलने के लिए जा सकते हैं, या इट कैन बी एनीथिंग एल्स, वॉक करने जा सकते हैं, म्यूजिक सुनते हुए वॉक करने जा सकते हैं। तो समथिंग कुछ 1 घंटे के लिए एक ऐसी एक्टिविटी भी होनी चाहिए जिसमें आपका मूवमेंट हो रहा है बॉडी का एंड ऑल्सो आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से हट रहा है। अगर आप ये सब कर लेंगे ना, इस तरह से पूरा एक आपका दिन अगर रहेगा ना, देन डेफिनेटली बच्चे आपको बोर नहीं फील होगा, आप मोनोटनस नहीं फील करेंगे, थका हुआ भी फील नहीं करेंगे। और जब सारे टारगेट्स पूरे होते जाएंगे ना, जब ऐसे आप टिक लगाओगे तो अगले दिन के लिए भी तुम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगे, बहुत ज़्यादा। यू विल बी लाइक कि यार मैंने तो आज का टारगेट पूरा कर लिया, कल का भी हो जाएगा, फिर कल का भी हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे कि जी ये पूरे हफ्ते का हो गया, अब नेक्स्ट वीक भी कर लूंगा। ऐसे ऐसे करके महीनों का टारगेट पूरा होता जाएगा एंड दैट इज हाउ बच्चे यू आर गोइंग टू अचीव दैट परफेक्ट स्कोर। ठीक है, या फिर उसके पास तो पहुंच जाओगे, 700 प्लस भी आ जाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ अपने दिल में, अपने दिमाग में हम 720 ही मान के चलेंगे कि मेरा टारगेट 720 ही है। मैं 700 क्यों मान के चलूँ, मैं 720 ही मान के चलूंगी, क्योंकि यार कम क्यों रखना, जब टारगेट है तो कम क्यों रखना, टारगेट तो पूरा रखेंगे हम, है ना। सो इसको ज़रूर आप सब लोग फॉलो करेंगे। एंड बच्चे एक और चीज़ है, t.me/Dr. गार्गी सिंह, ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये मैं बोलूँगी हर एक बच्चा इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको नीट में हेल्प करेगा। क्वेश्चंस हो, पीडीएफ हो या फिर नोट्स हो, सब कुछ फ्री में मिलेगा। इसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो बच्चे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोशिश करने के हर दिन का जो टारगेट था उसको पूरा ही करना है, ब्रेक्स जरूर लेने हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर बनना है, एक अच्छे कॉलेज से बनना है, वो ऐसे तो नहीं मिलेगी, उसके लिए सेक्रीफाइस भी बड़े लेवल के करने पड़ेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू से इन द कॉमेंट दैट मैम यस, हम ये सारी बातें फॉलो करेंगे एंड दिस इज आवर लास्ट नीड, #लास्ट नीड। चाहे कोई बच्चा पहली बार भी अटेम्प्ट कर रहा हो, दूसरी बार कर रहा है, तीसरी बार कर रहा है, कोई भी तुम्हारा अटेम्प्ट हो ये, लेकिन इसके बाद तुम नीट का पेपर नहीं दोगे, और नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि तुम छोड़ दोगे, आप अपनी सीट लेके जाओगे, आप अपनी किस्मत बदल के जाओगे, आप अपने आप को प्राउड करके जाओगे, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा के जाने वाले हो। तो मुझे जरूर लिख के जाना मैम लास्ट नीट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग बच्चों की हमारा एक नया बैच आ रहा है फिनिक्स प्रो, ठीक है। उसमें जो टीम निंजा है, जो मेरी टीम है, हम लोग आपका पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा सिलेबस होगा एंड दिस इज द लास्ट लाइव बैच। आपको करना क्या है, आपको कोड लगाना है गार्गी, आपको लिंक ना यहाँ कमेंट्स में पिंड मिल जाएगा, जो मेरी सब्सक्रिप्शन का लिंक है। आपको कोड गार्गी लगाना है तो आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाओगे। देखो बच्चों, सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं, मुझे बहुत सारी भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बहुत भीड़ होती है वहाँ पे बच्चों पे ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो लिमिटेड सीट्स हैं, यहाँ पे आपका डाउट सॉल्विंग होगा, आपको डीपीपीज मिलेंगी, आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 24/7 डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलने वाला है। जब आप कोड गार्गी लगाएंगे, ठीक है, तो आपको मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा। आप इस ईमेल आईडी पे मुझे आप फॉरवर्ड कर देना एक ईमेल जो अनअकैडमी की तरफ से आती है, जहां लिखा होता है कि आपने ये कोड लगाया। एंड द प्राइस राइट नाउ इज 5000, ठीक है, 5000 है प्राइस हमारा, लेकिन ये प्राइस आपका सिर्फ और सिर्फ जुलाई 25 तक वैलिड है। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, बच्चे। और आपको इसमें स्पेशल रैंकर्स ग्रुप का भी एक्सेस मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है नीट यूजी टॉपर से, ठीक है, और आपको एडुकेटर्स के साथ स्पेशल सेशंस भी मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ ऑल्सो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, सारी चीज़ आपको इस वाले बैच में मिल रही है। एंड दिस इज द टीम निंजा, ठीक है, 31 से हमारा बैच शुरू हो रहा है, ऑलराइट। और जो मैंने अभी आपको टाइम टेबल बताया ना, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ प्लान्ड वे में मिलेगी। शायद आपको टाइम टेबल खुद से बनाने की जरूरत भी ना पड़े फिर, क्योंकि हर एक चीज प्लान्ड वे में है कि अच्छा इस दिन अभी मेरा ये हो रहा है, ये वाला सेशन हो रहा है, अभी ये वाला सेशन हो रहा है, अब ये वाले मुझे डीपीपी सॉल्व करनी है, अब ये वाली डीपीपी सॉल्व करनी है, अच्छा अब मेरा मॉक टेस्ट आने वाला है। तो we'll be keeping you on your toes, राइट, ठीक है। और हमारी ना 2 तरह की और सब्सक्रिप्शन है, अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने प्लस के बारे में बताया था, 2 और हैं बच्चे, वन इज आइकॉनिक, वन इज प्रो। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप मिलती है, आपके घर तक नोट्स पहुंचाते हैं हम, पूरा मॉड्यूल जिसमें नोट्स भी हैं, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हैं, ठीक है जी। ये प्लस में नहीं मिलता। आइकॉनिक इज फॉर 15,000, मेरा कोड लगाओगे गार्गी तब, और प्रो इज फॉर 25,000 जब आप मेरा कोड लगाएंगे। इसमें 3 चीजें और एडिशनल आ गई। ऑफलाइन का डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलेगा, ऑफलाइन में जाके आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो ये सारा आपको प्लान मिल गया। आप ऑफलाइन सेंटर्स में जाके एडमिशन भी ले सकते हैं, एनरोल भी करा सकते हैं। तो दिस इज इट बच्चों,
ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा, फॉलो करोगे मुझे बताना, ठीक है। एंड जब सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो मेरे को मेल कर देना, ठीक है, मुझे मेल कर देना एंड आई विल ऐड यू टू माय मेंटरशिप ग्रुप। और इसी तरह से बस मन लगा के पढ़ते रहो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, ठीक है। यू कैन विन एनीथिंग एंड यू विल। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।